हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम जो टॉपिक करने वाले हैं आज, उस टॉपिक का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है उस टॉपिक को करेंगे। आपको बताया गया था जब इससे लास्ट चैप्टर यानी आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया गया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपको मैंने बताया था कि जब भी पार्टनर जो है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप ये भी लगा सकते हो रिक्रिएशन, या फिर आप बोल सकते हो रीडिजाइन। मतलब कि अब हम पार्टनरशिप को रीडिजाइन करेंगे या उसका दोबारा से क्रिएशन होगा। तो जब भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या बोल सकते हो रिक्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या बोल सकते हो रीडिजाइन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या? वहां पे उसको दोबारा से पार्टनरशिप फर्म को बनाना। तो इसके अंदर मैंने आपको काफी सारे केसेस बताए थे जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही या रीडिजाइन हो रही है, रिक्रिएट हो रही है। तो उसमें से पहला केस जो था, उस केस का नाम था, अगर इसके अंदर हम दोबारा से इसके बारे में डिस्कस करें तो पहला केस जो था आपका, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसके अंदर मैंने आपको केसेस बताए थे। एक तो था चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नंबर 2 पे आपको बताया गया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नंबर 3 पे आपको बताया गया था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा, ये 3 केस हैं जिसके अंदर आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिक्रिएशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिस टाइम पे आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो दोबारा से बनती है। पहला टॉपिक आप लोग कर चुके हो यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक को हम कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के लिए आपको अकाउंटिंग करनी है, लेकिन अकाउंटिंग से पहले हम ये समझते हैं कि एडमिशन होता कैसे, क्यों करते हैं, उसके रीजन क्या क्या होते हैं एडमिशन करने के, वो हमारे को यहाँ पे सीखना है। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि जब किसी पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तो उस टाइम पे किन किन चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, यानी कि किन किन चीजों का एडमिशन से अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हमने सीखना है उसके बाद। तो इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ये सीखेंगे कि एडमिशन कैसे होता है और क्यों होता है। सिर्फ आज हम इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैसे होगा और क्यों होगा, उसके रीजन सीखेंगे आज हम यहाँ पे। तो बेटा देखो, ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको बताता हूं कि करते क्यों है और उसके बाद आपको बताएंगे कि करना कैसे। पहले ये तो पता चले कि करना ही क्यों है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे करना है। अब देखो बेटा, एडमिशन का मतलब कि आप एक पार्टनर को ऐड कर रहे हो। एडिंग अ पार्टनर, हम अपनी फर्म के अंदर एक नए पर्सन को आके जोड़ रहे, नए पर्सन को लाके अपनी फर्म के अंदर जोड़ रहे। तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि ए और बी पार्टनर थे,
ये दोनों क्या थे, पार्टनर थे, और ये प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वल, यानी कि 1:1 के अंदर प्रॉफिट शेयर करते थे। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बी ने आके बोला क्यों ना हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर लें, क्यों ना हम अपने बिजनेस को क्या कर ले, बढ़ा ले। तो ए ने बोला कि हाँ हम बढ़ा लेते हैं अपने बिजनेस को। तो ए ने बी को क्वेश्चन ये किया कि हमारे पास अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं तो उसके लिए हमारे को काफी सारा पैसा चाहिए होगा, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है। तो बी ने बोला हाँ हमारे को अगर बिजनेस बढ़ाना है तो पैसे की जरूरत तो होगी हमारे। तो ए उसको कहता है कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, पैसे की जरूरत है, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बी ने कहा ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बात आती है बिजनेस को एक्सटेंड करने की, फाइनेंस की, तो हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो बी ने कहा कि अगर एक्सटेंड करना है तो हम फाइनेंस के लिए क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अब ए यहां पे कहता है कि अगर बिजनेस को बढ़ाएंगे, अगर बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे तो एक तो फाइनेंस प्लस आपको क्या चाहिए होगी, मैन पावर, ये दोनों की रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाएगी। मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, एक तो हमारे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, साथ ही साथ वहां पे आपको एम्प्लॉयज चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्कर्स चाहिए, मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर हम अपने काम को बढ़ाएंगे तो कंफर्म्ड है, एक तो पैसा चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज और वर्कर चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, पैसा कहां से अरेंज करें और मैन पावर कहां से अरेंज करें। तो पैसे के लिए इनके पास ऑप्शन आ गया कि हम लोन ले लेते हैं। अब वो लोन चाहे किसी बैंक से लें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, या फिर किसी पर्सन से लें, यानी कि अपने किसी नॉन रिलेटिव से जाके लोन ले लें, या फिर और इसके ऑप्शन उनको मिल सकते थे, कोई और किसी तरीके से वो फाइनेंस को अरेंज कर सकते थे, चाहे वो जाके आप फाइनेंशियल मार्केट से जाके लोन बोरो कर लें। लेकिन फाइनेंस की कंडीशन तो सोल्व होती दिख रही थी। तो बी ने ए को बोला, कहता अगर हम किसी से पैसा उठाएंगे ब्याज पे तो उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अभी चाहे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पैसा ब्याज पे उठाते हैं तो चाहे कमाई हो उस बिजनेस के अंदर चाहे ना हो, उसको तो ब्याज देना ही पड़ेगा। उसने तो क्या करना है, पैसे दे दिया, वो कहेगा लाओ जी महीना पूरा हो गया, आप ब्याज दो मेरे को, तो हमारे को ब्याज देना ही पड़ेगा उसको जाकर। तो बाई चांस अगर हमारे को प्रॉफिट ना हुआ या हमारा बिजनेस अच्छे से ना चला तो हम ब्याज का पैसा लाएंगे कहां से, ब्याज देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे हम फिर। तो उसको ये डर हो गया कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, और वो ब्याज का पैसा आएगा कहां से अगर बिजनेस नहीं चला तो। क्योंकि बेटा आपको पता है बिजनेस के अंदर रिस्क एलिमेंट तो होता ही होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस या फिर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट। तो बिजनेस के अंदर रिस्क तो है ही। तो अब फिर उसके बाद उसने कहा चलो फाइनेंस को छोड़ो, मैन पावर का सोचो। उसने कहा सर नए एम्प्लॉइज को हम रखेंगे वहां पे, तो नए एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी। नए एम्प्लॉइज को क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। अब सैलरी तो देनी पड़ेगी, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो पूरा दिल लगा के काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी दिक्कत है। तो इनके बीच में यही डिस्कशन चल रहा था कि पैसा कहां से अरेंज करें, मैन पावर कहां से अरेंज करें, और इस तरीके से अरेंज करनी थी इनको कि इनके जो डर है, इनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो, इनका जो डर है या जो इनका रिस्क है वो कम से कम हो। तभी आके एक पर्सन और आया, एक बड़ा ही समझदार इंसान आया। बड़ा ही समझदार इंसान आके ए और बी को बुला के बोलता है इधर आओ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। वो बुला के क्या बोलता है, इधर आओ मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, आपको ये दोनों दिक्कतें चल रही हैं, इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं आपको। उसने बोला हाँ जी सर आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसने कहा आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए,
और क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो ए और बी बड़े ध्यान से उस पर्सन को देख रहे हैं और उसको कहते हैं सर जल्दी जल्दी हमारे को बताएं कि इसका सॉल्यूशन है क्या। तो उस पर्सन ने इनको क्या बोला कि इन दोनों का कॉम्बो है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक ही सॉल्यूशन से पूरा हो सकता है, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप क्या करो, पैसा और मैन पावर दोनों एक ही चीज से हो सकती है, वो क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप क्या करो, अपने बिजनेस के अंदर एक पर्सन को अपॉइंट करो या एक पर्सन को ज्वाइन करा दो अपनी फर्म के अंदर, उसको जोड़ लो अपने साथ। अब हमने कहा जी उसको जोड़ क्यों नहीं, वो कहता है जी आपको पैसा चाहिए था, आपकी पहली समस्या क्या चल रही थी, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए पैसा। तो ये जो नया बंदा आएगा, ये जो नया पर्सन आएगा, ये आके आपको कैपिटल देगा, ये आपको पैसा देगा। और इसके जो आप बैंक से लोन ले रहे थे, वहां पे एक समस्या चल रही थी हमारे साथ। अगर हम बैंक से या किसी से लोन लेते तो उसके साथ हमारी एक समस्या चल रही थी। समस्या ये चल रही थी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी होगा, ब्याज देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक नए पार्टनर को जोड़ लें तो पैसा तो आएगा और इसको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, इसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा पार्टनर है। तो पहली समस्या सॉल्व हो गई, फाइनेंस आ गया, ब्याज से भी डर खत्म। अब समस्या दूसरी थी मैन पावर की, बिजनेस बढ़ाएंगे तो वहां पे उनको मैन पावर की यानी कि लोगों की, एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की, काम करने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसने कहा जी जो बंदा आपको एडमिट होगा, आपके साथ आपका पार्टनर बनेगा, वो आपको आपके बिजनेस के अंदर भी हेल्प करेगा, आपके काम को संभालने में भी आपकी मदद करेगा। तो अब हमारे जो दो डर थे कि फाइनेंस चाहिए बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए तो भी पार्टनर, और अगर मैन पावर चाहिए तो भी पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को एडमिट करते ही दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं, ये रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो क्या सर सिर्फ पैसे के लिए और मैन पावर के लिए हम एक बंदे को एडमिट कर रहे हैं, सिर्फ यही दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उनको एडमिट करें? नहीं बेटा, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। बेसिक बताया मैंने, बेसिक कि बेसिक अगर हमारे को बिजनेस को बढ़ाना है तो ये दो जरूरतें होती हैं जो एक नया पार्टनर पूरा कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मेरा जो धंधा है, मेरा बिजनेस है, अच्छा नहीं चल रहा, मेरी एकेडमी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो मैंने एक टीचर को देखा, वो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छा पढ़ाता है वो टीचर, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे नहीं, तो वो छोटी सी नौकरी कर रहा था। एक टीचर था, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बड़ा नाम है, बड़े बच्चे ट्यूशन जाते थे उसके पास। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा सर आप मेरे पास आके काम करोगे? उन्होंने बोला कि सर मेरा तो खुद का अच्छा चल रहा है, तो मैं क्यों आपके साथ आके ज्वाइन करूं? मैंने कहा सर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा सारा का सारा, मेरे पास देखो कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, सब कुछ एयर कंडीशन लगे हुए हैं मेरी सारी की सारी एकेडमी के अंदर, आप आके मेरे को ज्वाइन करो। उसने कहा जी मैं आपको ज्वाइन तो कर लूं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, मैं आके ज्वाइन करूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपको कि मैं आपको सारा पैसा दे सकूं जो भी आपने यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कैपिटल कम लगा लेना, कोई बात नहीं, आप कैपिटल कम लगा लेना, लेकिन आप हमारे साथ आके जुड़ जाओ। तो आप किसी पार्टनर को ज्वाइन कर सकते हो, किसके लिए? गुडविल के लिए भी, ड्यू टू गुडविल ऑफ दैट पर्सन। अगर उस पर्सन की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, उस पर्सन की रेपुटेशन अच्छी है मार्केट के अंदर, तो भी हम उसको अपनी फर्म के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर उसके पास कोई ना कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऐसी उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है जिससे वो हमारे को बेनिफिट दे सकता है।
तो उसके साथ हम अपने फर्म के अंदर पार्टनर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा ये तो रीजन है पार्टनर को ज्वाइन करने की। अगर आपको पैसा चाहिए पार्टनर ज्वाइन कर सकते हो, आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हो, या फिर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कोई बंदा चाहिए जो आपके काम में आपको अपने काम जैसे समझ के करे, तो उसके लिए भी आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि किसी पर्सन की गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है फर्म मार्केट के अंदर, तो हम उसको जोड़ के अपनी फर्म के अंदर अपनी फर्म की रेपुटेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म की रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगर ये आपको गुड नेम का हो गया, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमारा एम्प्लॉई है, हमारा वर्कर है, बड़ा ही अच्छा काम करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, अब उसको हमारी फर्म के अंदर काम करते करते 15 साल 20 साल हो गए हमारी फर्म के अंदर काम करते हुए, और वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम करता है, पूरे के पूरे बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के काम करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इसकी स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं और ये बड़े लंबे टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको अपना पार्टनर बना लें। पार्टनर बनाने से क्या होगा, जो इसको तनख्वाह देनी पड़ती है, जो इसको सैलरी देनी पड़ती है इसके काम के लिए, वो देनी नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी नॉलेज हो सकती है जो उस पर्सन ने एक्वायर कर रखी है और उसको हम उससे छीन नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से हम उसको अपना पार्टनर बनाते हैं, किसी भी पार्टनर को फर्म के अंदर ज्वाइन करते हैं। अब क्या होगा, अब बात आती है कि इसको ज्वाइन करना कैसे। ये तो पता चल गया कि क्यों ज्वाइन करना है, अब बात आती है कि इसको ज्वाइन करना कैसे, किसी पार्टनर को फर्म के अंदर जोड़ कैसे सकते हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, देखो, हाउ टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। पार्टनर को फर्म के अंदर कैसे जोड़ें, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हाउ कैन अ न्यू पार्टनर, या हाउ अ न्यू पार्टनर कैन बी admitted टू फर्म। एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक पार्टनर को जोड़ सकते हो, तो इसका आंसर ये है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31(1). एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 ब्रैकेट में सब सेक्शन 1, मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो उसके अंदर एक सेक्शन है 31, उस सेक्शन के हिसाब से अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड with the consent of old partners, या आप बोल सकते हो existing partners, with the consent of existing partners। मतलब बात यह है कि अगर जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो एग्री कर जाएं, वो मान जाएं कि हम नए पार्टनर को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे के सारे लोग अगर सहमत हो जाएं, तो आप एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है बेटा कई बार, हाउ अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर कैसे जोड़ सकते हैं, तो कैसे का आंसर यही है, आप उसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 1
के हिसाब से अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो हम उसको अपनी फर्म के अंदर पार्टनर बना सकते हैं। ये बेटा बेसिक बात है एक एडमिशन की। अब बात आती है कि सर अगर किसी का एडमिशन होगा तो हमारे को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बेटा फर्क पड़ेगा, कुछ काफी सारे चेंजेस आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेंज आएंगे। देखो बेटा ध्यान से देखो, मान लो ए और बी पार्टनर है। ए और बी क्या है? पार्टनर है। ए और बी क्या है? पार्टनर। ये दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:1, यानी कि 50% ये लेता है और 50% ये लेता है। 50-50% दोनों लेते हैं। इन्होंने सी को ज्वाइन कर लिया। सी आपका क्या है? नया पार्टनर है। ये इसको अपने साथ काम करवाने का सोच रहे हैं कि इसको भी हम अपना पार्टनर बना लें। फिलहाल ए और बी दोनों पार्टनर हैं, सी को सोच रहे हैं कि अपना पार्टनर बना लें। तो बेटा अभी हमने डिस्कशन किया कि नए पार्टनर को क्यों जोड़ना चाहिए। नए पार्टनर को जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि नया पार्टनर आएगा तो वो हमारे को पैसे देगा, नया पार्टनर आएगा तो वो हमारे को हमारे काम करने में हेल्प करेगा। तो बेटा क्या वो घर पागल बैठा था? क्या वो घर पे पागल फ्री बैठा था क्या कोई? वो आपके साथ जुड़ रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, वो आपके साथ काम कर रहा है, तो वो निस्वार्थ तो करेगा ही नहीं। मतलब बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी कंसिडरेशन के तो करेगा ही नहीं वो। मतलब वो हमारे साथ आके जुड़ेगा, हमारे को पैसा देगा, हमारे साथ आके काम करेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा वो आपसे आपके प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मांगेगा। वो आके आपसे आपके प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मांगेगा। वो कहेगा सर मैंने यहाँ पे कैपिटल लगा दी, मैं आपके साथ आके काम कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरे को ये चाहिए कि जो भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं उसका कुछ हिस्सा लाके मेरे को दे दो, कुछ पार्ट मेरे को दे दो। तो बेटा जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो इन दोनों को कुछ हिस्सा इसको देना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कुछ पार्ट इसको देना पड़ेगा प्रॉफिट का। मतलब कि अगर प्रॉफिट पहले 100% हो रहा था, जो भी अमाउंट था, प्रॉफिट पहले कितना था? 100% हो रहा था, और वो पूरा का पूरा 100% ए और बी बांट लेते थे 50-50। अब सी आया तो सी आगे कहता है मेरे को जी आप ऐसे करो 20% दे दो। ये क्या मांग रहा है? ये शेयर मांग रहा है। कितना शेयर मांग रहा है? 20% मांग रहा है। कहता है जी 20% दे दो। क्या कहता है? कहता है जी 20% दे दो मेरे को। हमने कहा ठीक है जी दे देते। तो अब बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट तो है ही कितना? 100%। तो 100 में से 50 ये लेगा, 50 ये लेगा, तो इसके लिए बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो अब ये जो 20% है ये देंगे कौन? ए और बी देंगे। कौन देंगे? ए और बी। तो अब क्या होगा? टोटल 100% था, 100 में से अभी फिलहाल ये पहले कुछ भी नहीं ले रहा था तो इसका शेयर 0 था। अब ये क्या डिमांड कर रहा है? 20% की डिमांड कर रहा है। कहता है जी 20% मेरे को दो। तो टोटल कितना था बेटा? 100% था। टोटल कितना था? 100%। तो उसमें से 20% तो कम हो गया। उसमें से 20% तो किसको देना पड़ जाएगा? सी को देना पड़ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना था? 100%। उसमें से 20% तो किसको देना पड़ेगा? सी को। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा बेटा? 80%। बाकी बचा हुआ कितना रह जाएगा? 80%। तो अब क्या होगा? ए और बी 80% का 50%, 80% का 50% ए ले लेगा तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? 40%। बी भी 80% का 50% ले लेगा तो इसके हिस्से में भी कितने आएंगे? 40%। यानी कि इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊं तो ए और बी
आधा आधा लेते थे ना, आधा हिस्सा ये लेता था, आधा हिस्सा ये लेता था। तो टोटल 100% था, 100% में से आधा यानी कि 50% ये, आधा यानी कि 50% ये दोनों लेते थे। अब सी आके जुड़ रहा है तो वो 20% मांग रहा है, तो 20% इनको देना पड़ेगा। तो अब 20% देने के बाद बचेगा कितना? 80% बचेगा। 80% बचेगा और इस 80% को ए और बी कैसे बांट लेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। 80% को ए और बी अपनी रेशियो यानी कि 50-50 बांट लेंगे। 80% को 50-50 कर लेंगे। तो 80% को 50-50 यानी कि आधा आधा करेंगे तो 80% में से 40% ए लेगा, 80% का आधा 40% बी लेगा। तो यहाँ पे अब जो अगर इनका ओल्ड रेशियो जो थी, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 50-50। इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 50-50। अब इनकी न्यू रेशियो क्या आ गई? न्यू रेशियो क्या आ गई? 40 और 20, 40% और 20%। बेटा पहले 100% को आप डिवाइड करते थे इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, 50% इसका 50% इसका। अब क्या होगा? अब ये 100% में से 20% तो ले गया सी, बाकी बच गया 80%। ए और बी आधा आधा बांट रहे हैं जैसा कि वो पहले करते थे, अभी भी उसको वो ऐसे ही बांट रहे हैं जो बच गया उसको। तो जो बच गया वो कितना बचा? 40%। यहाँ पे भी कितना? 40%। अब आपको ये देखना है बेटा, जब भी देखो याद रखना, जब भी एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे। क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। क्यों सैक्रिफाइस करेंगे? बेटा पहले जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा ए और बी दोनों आधा आधा बांटते थे। अब सी आके जुड़ेगा तो सी को कुछ ना कुछ तो शेयर देना ही पड़ेगा। सी आके हमारे साथ बिजनेस के अंदर जुड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमें देना ही पड़ेगा, और कहीं और से नहीं आएगा वो हिस्सा। वो हिस्सा कहां से आएगा? ए और बी यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के वो क्या करेंगे? सी को दे देंगे। अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के वो किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। तो यहाँ पे जब भी एडमिशन होगा, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहां पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो हमेशा क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। तो अब यहाँ पे देखो कि इसने कितना सैक्रिफाइस किया, इसने कितना सैक्रिफाइस किया और गेन किसने किया? किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया? तो बेटा ए को पहले 50% मिलता था, अब 40% मिलेगा, तो इसको 10% का क्या हुआ? सैक्रिफाइस करना पड़ा। 10% का घाटा हो गया। इसको क्या हुआ? 10% का घाटा हो गया। और बी जो था, बी को पहले मिलता था 50%, अब कितना मिलेगा? 40%। तो इसको भी 10% का क्या हो गया? घाटा हो गया, यानी कि इसको क्या करना पड़ा? सैक्रिफाइस करना पड़ा। इसको भी घाटा हुआ। लेकिन जो सी था उसको पहले 0 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 20%। तो इसको 20% का क्या हो गया? गेन हो गया बेटा। तो जब भी एडमिशन हम करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस केस में क्या होगा? जो पुराने पार्टनर हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उन दोनों को क्या होगा? घाटा होगा, और जो नया आगे जुड़ेगा उसको क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन कैसे करना है। देखो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा, उसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सर ये न्यू रेशियो क्यों निकालनी पड़ेगी? अभी बताते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ये हमारा है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 किसका? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो चैप्टर है उसका
फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्यों बेटा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ए और बी पार्टनर थे, ए और बी क्या थे, पार्टनर थे। पहले उनकी रेशियो थी 50% रेशियो 50%, यानी कि 1:1। अब नया पार्टनर आके सी जुड़ गया, सी ने कितना ले लिया, यहाँ पे आके 20% ले लिया, सी ने आके क्या ले लिया, 20%। तो जो उनकी रेशियो पहले थी, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले, वो ए और बी का था, अब सी का भी ऐड करना, अब सी का भी ऐड करना। तो नई रेशियो इनकी क्या बनी थी, 40:20, 40% इसका था, 40% इसका और 20% इसका। तो पहले दो पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे, तो दो पार्टनर्स की रेशियो थी। अब एक नया पार्टनर आके ऐड हुआ, तो उनकी रेशियो जो है वो पलट गई, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो रेशियो जो पहले थी वो बदल जाएगी। तो बदल जाएगी, इस रीजन की वजह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखो कैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट टॉपिक के अंदर पहले हम एक करेंगे टॉपिक, क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल। यहां पे देखो, यहां पे एग्जांपल आया, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। ए एंड बी वर पार्टनर्स, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। वो दोनों बेचारे अच्छे पार्टनर थे और प्रॉफिट को कैसे शेयर करते थे, इक्वली, यानी कि 1:1 में। सी वॉज एडमिटेड, या सी इज एडमिटेड into the firm, into the firm for 1/4 share. She is admitted into the firm for 1/4 share. Calculate new ratio. Calculate new ratio. बेटा अभी मैंने आपको जो कराया है वो परसेंटेज में कराया था। अब अगर वो शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो वो कैसे करना है वो देखो। देखो बेटा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, मान लेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने माना था कि टोटल प्रॉफिट कितना था, 100% था। टोटल प्रॉफिट कितना था, 100%। तो मैं यहां पे मानता हूं लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या है, 1 है। पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ पूरी फर्म, पूरी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। इसमें से जो नया पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आया वो कितना शेयर लेगा, 1/4 शेयर लेगा। तो मैं माइनस कर दूंगा सी का शेयर, माइनस सी शेयर। सी का शेयर कितना है, 1/4, मतलब कि 1 रुपए में से उसका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 तो सी ले जाएगा। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1/4 जो कि उसका हिस्सा है, उतना हिस्सा तो सी ले जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 माइनस 1/4, यानी कि आंसर इज 3/4। तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 1 रुपया, 1 रुपए में से 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा तो सी लेके चला ही गया। बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया, बाकी कितना बचा, 3/4। ये 3/4 कौन ले लेंगे, 3/4 बेचारे ए और बी, जो बड़े शरीफ से हैं, ये 3 और ए और बी, ये दोनों आपस में बांट लेंगे। बांटेंगे कैसे, जैसे सर वो पहले प्रॉफिट बांटते थे वैसे ही अब भी दोबारा बांट लेंगे। जैसे वो पहले बांट रहे थे वैसे ही अब भी बांट लेंगे। उन्होंने कहा जी प्रॉफिट हुआ था 1 रुपया, तो हम आधा आधा लेते थे। आज आके प्रॉफिट हो गया 3/4, तो भी हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। मतलब वो जैसे बेचारे पहले बांट रहे थे वैसे ही बांट रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप नए नए आए हो पहले आप लो, आप नए नए आए हो पहले आप लो। तो 1 रुपए का
प्रॉफिट हुआ, नए नए आए थे सी जी, उनको 1/4 दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया 3/4। तो अब बात यह है जो बाकी बचा है वो ए और बी ले लेंगे, बाकी बचे हुए को क्या करेंगे ए और बी ले लेंगे। तो प्रॉफिट बेचारा बचा है 3/4, इसका आधा हिस्सा यानी कि उनकी ओल्ड रेशो क्या थी इक्वल 1:1, तो इसका आधा हिस्सा तो बेचारा ए ले जाएगा 3/8 और इसका आधा हिस्सा कौन ले जाएगा बी यानी कि 3/8। तो अब ये इनके हिस्से आ गए, ए को मिल गया 1/4, बी को सी को मिला 1/4, ए को मिला 3/8, बी को मिला 3/8 और सी को मिला 1/4। ये इनको हिस्से मिल गए, ये इनको पैसा मिल गया, इतना इतना 1 रुपए में से इतना इतना हिस्सा इनको मिल गया। अब मैं कहता हूं जो इनको हिस्से मिले हैं प्लीज आप मेरे को रेशो में कन्वर्ट करके बता दो कि किसको कितना कितना पैसा जो मिला है, वो तो मेरे को पता है। इसकी रेशो कैसे बनती है? रेशो का मतलब होता है किसी भी 2 फिगर्स के अंदर या 3 फिगर्स के अंदर किसी भी 2 या 2 से ज्यादा बोल दूं, अगर मैं किसी भी 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स के बीच में अगर हम रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी कमाई 20,000 रुपए है, आपकी कमाई 40,000 रुपए है। मेरी कमाई कितनी है 20,000, आपकी कमाई है 40,000। अगर हम दोनों सिर्फ ऐसे अलग अलग हैं तो ये हमारी कमाई है। लेकिन अगर मैं हमारा कंपैरिजन करूं, हमारा रिलेशन क्रिएट कर दूं, रिलेशन क्या बन गया कि अगर पंकज 20,000 कमाता है तो आप कितने पैसे कमाते हो 40,000 रुपए कमाते हो। हमारा रिलेशन ये है कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो आप कितने पैसे कमाते हो 2 रुपए, आप मेरा डबल कमाते हो। इस तरीके से हम रेशो बनाते हैं, जो भी उनके हिस्से हैं, जो भी अमाउंट है उनको लिखेंगे और उनका रिलेशन क्रिएट कर देंगे। रिलेशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा देखो, रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखेंगे शेयर लिखेंगे, ए का बी का और सी का। ए का शेयर आया 3/8, उसका हिस्सा आया 3/8, बी का आया 3/8 और सी का आया 1/4। बेटा अब क्या है, इनका रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता, इनका रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर ए के ना 8 में से 3 नंबर आए हैं, ए के 8 में से 3 नंबर आए हैं और बी के 8 में से 3 नंबर आए हैं, तो ये दोनों तो बेचारे बराबर हैं, ये दोनों तो बेचारे क्या हैं बराबर है। अब लेकिन जो सी है इसका टेस्ट 4 नंबर का हुआ था, इसका टेस्ट कितने नंबर का हुआ था 4 नंबर का, और उसके कितने नंबर आए हैं 1 नंबर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बढ़िया है? मैं तो अगर 3-3 नंबर देखूंगा तो मैं यही बोलूंगा ए और बी को ज्यादा मिलता है, सी को बेचारे के कम नंबर है। नहीं, तो मेरे को आके बोला, कहते अगर इसका भी 8 नंबर का आया होता तो क्या होता, इसका भी अगर 8 नंबर का आया होता यानी कि बेस इक्वल कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बेस इक्वल कैसे करना है, इन सब का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। इनका बेस इक्वल करने के लिए मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 8। बेस इक्वल करना है आपको, अगर रेशो बनानी है तो उनका बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करा तो एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 3 रेशो। अब यहाँ पे 8 में से नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके नंबर कितने हैं 2। तो सी के 8 में से अगर नंबर निकाले तो कितने आते हैं 2। तो अब इनका रिलेशन क्रिएट हो गया कि ए के 3 नंबर यानी कि ए का रेशियो जो है वो 3 है, बी का भी 3 है और सी का 2 है। ये आपकी क्या बन जाती है न्यू रेशियो, ये क्या बन जाती है आपकी न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क सिर्फ यही है, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुने और समझने का ट्राई करें। और अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है, कहीं पे भी आपको लगता है कि समझने में कोई समस्या आ रही है, तो प्लीज आप मेरे को बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।